हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे रंडी की औलाद बोल रहा तू? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुर। तेरी लो इंडिया की चूत में मोबाइल घुसेड़ दूं पूरा, तेरी बहन चोदू। मैंने तुझे 18 मार्च को अस्तगफुरुल्लाह रंडी की अस्तगफुरुल्लाह औलाद अस्तगफुरुल्लाह। 16 मार्च मौलाना फारूक पहुंचे पूरे भाई दिन, क्या और नाम है आपका 17 प्यारे मार्च भाई? में रंडी की औलाद। और तू 18 मार्च में अरे मैंने भाई तेरे पास क्या शूट नाम है करा, तो आपका? तूने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया मेरा नंबर। इनाल अरे के भाई बने क्या ही नाम मैंने है तेरे। आपका? अरे भाड़ू, झूठे का हाजमा जो होता है, अरे भाई झूठे को अपना नाम सुनने की बता बीमारी दीजिए वरना होती मैं फोन काट दूंगा आपका। है। मेरा नाम है हबड़ दबड़। क्या खबर गबड़? और आपका झूठे नंबर का है हाथ 7088370570। तो अब तो आपकी जो पूछो मेरा आवाज नंबर। है भाई ये टेप हो रही है, ये सोशल मीडिया पे जाएगी। अब आप आराम से गालियां दीजिए। अरे हराम की औलाद, रंडी की औलाद। ठीक, और गाली दीजिए। अरे रंडी की औलाद, ये तो बता दे, तू तो मुनाजरा करने देखिए वाला आप था, जो तूने गाली तो हमें कह दे ही रहे हैं दिया वो था। लौट के आपके ऊपर आ रही है, ठीक है? हमें नहीं इससे कोई नहीं फर्क नहीं 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 पड़ता। नहीं नहीं नहीं, मैं गालियों का गुस्ताख नहीं हूँ, मुझे यूँ भाई गाली सही लगी, तू मेरी भैया। गालियों का गुस्ताख है। अरे तू भाई अल्लाह गालियों का के नबी गुस्ताख की है। हदीस है, ठीक है? बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर है हाँ हाँ, बता। भाई हदीस का नंबर है 2459, 2459। उसमें आता है जो गाली देता है वो फासिक होता है, गुनहगार होता है। अच्छा, तो हाँ गाली तो आप बकना तो सहाबा की फासिक है सुन्नत मेरे है ना। भाई। ये भी तो बुखारी की हदीस है, गाली बकना सहाबा की सुन्नत है। किताब गाली जिहाद देना से। अच्छा। फारूक रजवी का जो जहर है वो फैल रहा है आवाम में है। ये देखिए अरे आवाम लोगों को हराम फोन की करती औलाद, है, माँ बहन की है भी गाली बच्चे। देती है और कहती है अरे सहाबा की हरामी सुन्नत है। इब्लीस, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। इब्लीस बच्चे। तूने कहा था कि मैं मौलाना फारूक रजवी नागपुर भाई वो पहली चीज तो आप इलाहाबाद में एक जाके काम कीजिए, चैलेंज सुनिए। करेंगे कि भाई मेरे सबसे नाम का पहले अपने चैलेंज दिमाग है, का तो मैं इलाज करा लीजिए, पूरी ठीक है? हमको लग रहा है पूरी दिमागी संतुलन आपका ठीक नहीं है। नहीं नहीं, वो ठीक, तेरा नहीं है, पूरी टीम को या लेकर तो तौबा पहुंचूंगा कर तो तू लीजिए, टीम उठ या तो अभी सकता। आपकी जो ये ऑडियो है सोशल मीडिया पे जाएगी। अभी सब लोग आपसे तूने पूछेंगे कि कौन से तू साहबा ने पूरी। गाली दी है। अरे रंडी की औलाद, मेरी बात सुन। एक हराम की साहबा का नाम बहन बता चोरी। दीजिए जिसने माजअल्लाह किसी दूसरे इंसान को कहा हो रंडी की औलाद। एक साहबी का नाम बता दीजिए। बुखारी की हदीस है, हजरत अबू बकर ने कहा कि जा अपनी बीवी की शर्मगाह को चाट ले और लातो होबल के तनाजुल को चाट ले। मुनाफिक से कहता अपनी बीवी की? झाड़ू, उस मुनाफिक से बीवी कहता को कहा है? हराम की बीवी को? औलाद। भाई बताइए तो हाँ बीवी बीवी। को कहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, हराम की औलाद मेरी माजअल्लाह बात। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। ये हदीस देखिए, हदीस पे झूठ बोल दिया। अच्छा मैंने अल्लाह और के इब्ने नबी की माजा हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस का नंबर है 109, कि जो बात जानते को। मुझसे अल्लाह के नबी के ऊपर झूठ बांधता है उसका जो हाँ, मेरे भाई ठिकाना है वो जहन्नम है। और आपने हमारा नहीं, वो जानते तेरा। मुझसे अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर झूठ बोल दिया। वो तेरा, वो अबू तेरा बकर तू रजी मुना। अल्लाह ताला अन्हों ने माजअल्लाह किसी की अरे जो बात बीवी सुन थी ले। बीवी को गाली दी। अस्तगफुरुल्लाह, इब्ने सहाबा के ऊपर माजा। इतनी बड़ी अरे तोहमत। अरे हरामी, बात तो सुन यार ले। इब्ने शिया हो माजा, क्या? शिया मतलब तेरी सहाबा के ऊपर लौंडिया की चूत में बोतानबाजी मुंडी करते कर हो? दूं, तू है सिया। रंडी की औलाद मेरी बात सुन, रंडी की औलाद सहाबा मेरी बात सुन। इकराम ने अपने ईमान अरे पे जब उंगली रंडी उठी, की। जब लोगों ने कहा कि ए मोहम्मद जो ये हाँ तेरे साथी है तुझे छोड़ के भाग जाएंगे, तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ईमान के हाँ। लिए उस सामने वाले का जो माबूद था, बुत था, उसको कहा था बुरा भला। किसी अरे मेरी इंसान की बात सुन। बीवी को नहीं कहा था कि जाके शर्मगाह चाट ले। अस्तगफुरुल्लाह। अरे मेरी बात मतलब सुन जो ले, मेरी अल्लाह की बात। नबी की सोबत में है, जो प्यारे सहाबा हैं, जो सिद्दीक हैं, जो सच्चा है, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो माज़अल्लाह दूसरों की बीवी को गाली दे रहे हैं और तू वो उससे कौन कयास से करके लोगों की माँ को कौन माज़अल्लाह से उल्टा सीधा धोखा बोल रहा देना है, बंद रंडी कर। बोल रहा है। झाड़ू, रंडी की औलाद, तू अरे एक तरफ शर्म गुस्ताखी करो करता मेरे है और भाई, एक तरफ डूब मरो। बेइज्जती यही अपने आप फारूक को खान रावजी के चक्कर सहाबा में को तुम बता लोग रहा गुमराह है। हो रहे हो। झाड़ू, तू है फारूक गुमराह खान भड़के। रावजी अपनी तेरी नाक अंधी की आवाम को तर्जमा गाली रात देने की की ज्यादा से तालीम दे रहा मौलाना है, पर गाली देने की। भोसड़ी का तू सच्चा तो फारूक मुनाफिक रजवी है के नाम ना। मेरे भाई अभी देखो अरे क्या क्या भाड़ू, होता है। तेरी लौंडिया चोद भी फारूक तो रजवी मुनाफिक के नहीं, क्यों नाम नहीं अभी कहता? देखो क्या क्या होता है। तेरी वो बहन खुद चोदी, भी तेरा गाली बाप देता है, किसी काम लोगों के से भी ना। कहता है कि तू अफ्फू खान को बांटते तो रंडी की औलाद परचूनी की बोलो। चने डोने माजल्ला। कराएगा ना तेरा बाप, तो तेरी माँ पे अभी देखो पड़ोसी तेरा क्या कराएगा। होता है और तू जो पैदा तेरा वो हुआ होगा। मेरे भाई जो वो नाजायज बाप है तेरी फारूक बहन खान की लैपटॉप चूत। बाबा, अभी देखो उसका क्या होता है। अरे रंडी की औलाद, एक किताब खाली बना ये दे, इतने इंडिया है, माजा। इंडिया भारत का जो मेरे भाई कानून है, संविधान है, उसको तोड़ते हो, इतने नंगी नंगी माजा गालियां किताब का। देते हो। अरे बात सुन, किताब इलेक्शन बना का दे। टाइम चल रहा है, आचार तेरी संहिता बहन की लागू है चूत। और तुम फोन करके और मेरी माँ को माजल्ला भाई वो उल्टा सीधा बोल लो, रंडी बोल लो। क्या रंडी टीम है की मेरी माँ औलाद ने है तू, भाई रंडी तुम्हारा? की।
अरे तेरी बहन मेरी माँ ने क्या छीना है तुम्हारा, मेरी बहन ने तुम्हारा क्या छीना है भैया? तुमको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, तुम्हारा मेरा कोई भाई को लेना देना नहीं। तुमने डायरेक्ट फोन करके गाली कैसे दी? भड़बड़ की दुकान मेरी बात अभी देखो तुम्हारा क्या होता है। अभी तुम्हारी इतनी लाठियां अंदर होंगी कि जिंदगी भर किसी को गाली देने के रंडी की औलाद मेरी बात सुन, रंडी की औलाद मेरी बात सुन, तू जितनी गाली देना दे लो। तुम्हारी आवाज टेप हो रही है, तुम्हारे नंबर के साथ अभी सोशल मीडिया पे चैट होगी, उसके बाद मेरे भाई देखो तुम्हारा क्या इल्जाम होता है गाली देने का। रंडी की औलाद मेरी बात सुन, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम गाली दे रहे हो तुम्हारी माँ पे जा रही है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानता हूँ। तुम अपनी माँ को रंडी बोल रहे हो, माज़अल्लाह तुम्हें शर्म नहीं आती? रंडी की औलाद बोलते रहो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है। अल्लाह के नबी ने भी तौहीद का पैगाम दिया था, तो लोगों ने अल्लाह के नबी को भाई वो कूड़ा फेंका, पत्थर मारे, जादूगर बोला, काहिन बोला, माज़अल्लाह, ठीक। तो अल्लाह के नबी को भी मेरे भाई बुरे बुरे जो अलकाब थे लोगों ने उनको दिया। आज मैं भी अल्लाह के नबी की जो दावत है उसको आम कर रहा हूँ, तो आप माज़अल्लाह मेरे को गाली दे रहे हैं। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कर 5 मिनट बात, गाली देना बरेलवियों की सुन्नत है और गाली खाना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के जो जाहिल लोग थे, अंधकार में फंसे हुए लोग थे, उनकी गालियां सुनी। तो मैं भी अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। मैं गाली सुनूंगा, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। अरे रंडी की औलाद, तेरे इब्ने तैमिया ने किताब में क्या लिखा? गाली देना दे दो मेरे भाई, लौट के आपकी माँ पे आ रही, क्यों अपनी माँ को गाली दे रहे हो? इलेक्शन का टाइम है, तुम्हारा फारूक खान राजी लोगों को गाली देने के लिए भड़काता है और तुम लोग गाली देते हो। होता है, अबे शर्म नहीं आती है? दीन इस्लाम में गाली देना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम दीन इस्लाम को नहीं मानते, हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, भारत के नागरिक हो कि नहीं हो? अबे भारत के नागरिक हो कि नहीं है? भारत में रह के इंसान मेरे भाई आजाद है, इंसान आजादी से मेरे भाई लोगों से बात कर सकता है, लेकिन इतना आजाद वो नहीं हो गया कि लोगों की माँ को रंडी बोले। तुमने गाली कैसे दी? अब देखो तुम्हारा वो हशर करूंगा, जिंदगी भर गाली देना भूल जाओगे। रंडी की औलाद दे लो और गाली दे दो, और गाली दे दो। तू सहाबा वाला अपना आप तुम गाली दो पहले, जितनी जी भर के गाली देना है पहले गाली दे दो। चल मेरी बात सुन, तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि तिरमिज़ी हदीस मेरे को तेरे से सुनना ही नहीं है। गाली बात से मैं खाली भाई मैं गाली सुनता हूँ, तू गाली बात। अरे मेरी बात सुन ले, तू तिरमिज़ी की हदीस है, माफी मांगो तब मैं दीन की बात करूंगा, वरना गाली देते रहो। किससे? अरे तुझसे इब्लीस से, हराम की औलाद। तू अपने जितनी गाली देना है दे दो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तुम्हारे ऊपर आजाब नाजिल होगा, दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी। तुम्हारी मेरे भाई जो मौत है ना वो इबरतनाक इंशाअल्लाह बनेगी। आला हजरत को कह रहा था ये, आला हजरत को मैंने कभी माँ बहन की गालियाँ नहीं दी। आला हजरत को कभी मैंने माज़अल्लाह उनकी माँ को कुछ नहीं कहा। आला हजरत से हमारा इल्मी इख्तिलाफ है। आला हजरत की जातियात पे कभी हमला नहीं किया, कभी आला हजरत की माँ को मैंने कुछ कहा? एक मेरी ऑडियो पेश कर दो जिसने मैंने आला हजरत की माँ को उल्टा सीधा बोला हो। के इलाहाबाद की सगड़े के दिखाता रंडी की औलाद। तू अपना एड्रेस बता रहा है सही? अपना एड्रेस बता, अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो भाई अभी एड्रेस पता चल जाएगा, ठीक है? अभी आप परेशान ना हो। अभी बता, अभी रंडी की औलाद है तो ये है इनका नाम है हड़बड़ गड़बड़। ये पता नहीं क्या अपना नाम बताते हैं, इनकी इतनी औकात नहीं अपना नाम बता सके। और इनका फोन का नंबर है वो है 7088 370 और 570। बता, किताब वसीला का बात बता, इब्ने तैमिया ने क्या लिखा? भाई अब तो जब दीन की बात करना मेरे भाई आपसे बंद हो गया। आपने इतनी गंदी गाली दे दी, माँ के ऊपर पहुँच गए। पता नहीं किस माँ ने आपको पैदा किया है, अल्लाह रहम करे। अगर आपके माँ बाप आपकी ये गालियाँ सुन लेंगे तो वो खुद मेरे भाई थूकेंगे कि मैंने किस औलाद को पैदा कर दिया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको मेरे भाई कहीं से भी ढूंढ के आपके घर जाके आपके माँ बाप को आपकी जो गालियाँ हैं वो सुनाऊं। ये फारूक राजी के चक्कर में तुम गाली देते हो। फारूक राजी जो गाली दे रहा है उसकी तो मेरे भाई कुत्ते से बदतर हालत इंशाल्लाह हो ही गई है, और तुम लोग उसकी देख के मेरे भाई गालियाँ दे रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये फारूक राजी लोगों से कहता है कि अफू खान को मतलब वो माज़अल्लाह भाई वो रंडी की औलाद को गाली देने के लाइसेंस बांटता है वो। मैंने देखो इंडिया में अगर गाड़ी आपको चलाना है 2 पहिया 4 पहिया तो उसके लिए बनवाना पड़ेगा RTO ऑफिस से आपका लाइसेंस।
और गाली देने का लाइसेंस अगर चाहिए तो फारूक खान राफजी की बात मानना शुरू कर। फारूक खान राफजी लैपटॉप बाबा वो लोगों को गाली देने का लाइसेंस बांटता है। फारूक खान को बंदी की औलाद को, तुम्हारे फारूक खान को अगर मैंने इंशाल्लाह अगर वाकई कुत्ता बना के नंगा ना कर दिया ना तो मैं भी इंशाल्लाह एक बात की औलाद नहीं। अगर वो मेरे सकता है तो बच के दिखा दे इंशाल्लाह, छोड़ूंगा नहीं। वही नागपुर जाके मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि मेरे भाई रंडी की औलाद कौन है। तुम परेशान ना हो, जितनी गाली तुम लोगों को भाई वो देना है दो। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है इन्ना अल्लाह मा साबिरीन, ठीक है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो मैं सब्र कर रहा हूँ, जो गाली देना है अपने किताबें वसीला को दे, तेरे जो गाली देना है आपने इतनी बुरे बुरे अलकाब मेरी माँ को कहा है। मेरी माँ का क्या कसूर है भाई? मेरी माँ को तो मालूम ही नहीं मेरे भाई की सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, और आप लोग जबरदस्ती मेरे भाई मेरी माँ को जान रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? अरे मैं तो आप सबकी माँ को अपनी माँ मानता हूँ, हर बरेली की माँ को अपनी माँ मानता हूँ, हर देवबंदी की माँ को अपनी माँ मानता हूँ, तमाम इंसानों की माँ को अपनी माँ मानता हूँ। और आप मेरी माँ को माशाल्लाह गाली दे रहे हो। मेरी माँ ने आपका क्या छीन लिया भैया? क्या उसने छीन लिया आपकी माँ का? तू हमारी माँ को अपनी माँ मानता, हमें अपना भाई मानता भैया। फिर भी चीज मैं आपकी अपनी माँ को अपनी माँ मानता हूँ और आपने मेरी माँ को गाली दे के गोया अपनी माँ को गाली दे दी। देखो तेरा झूठ बता, अल्लाह ताला के वहाँ इंशाल्लाह जितनी आपकी नेकियां है वो सब इंशाल्लाह मैं छीनूंगा। वैसे भी नेकियां आपकी होंगी नहीं, जो छोटी मोटी नेकियां हो सकता है आपकी कोने आकर की पड़ी हो वो भी इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला भाई वो आपसे छीन लेगा। क्योंकि आपने गाली दी है, आपने गाली दी है। गाली देना मेरे भाई इस्लाम में गुनाह है, गुनाह कबीरा है। कोई ऐसे अलकाब बोलना कि सामने वाले को सुन के मेरे भाई तकलीफ हो, दुख पहुँचे, ऐसे अलकाब बोलना ये गाली होता है। जाके गाली की जो तारीफ है पहले लैपटॉप बाबा से सीखिए। वो खुद अच्छे माँ बाप की औलाद भाई वो नहीं है, तभी तो लोगों को गालियाँ देता है और अपनी अंधी आवाम को गाली देने की जो तालीम है वो देता है। पहले सुनेगा भी। तुम्हारे जैसे लोगों ने बरेलवियों का नाम खराब कर दिया है। आज मेरे भाई बरेलवियत को सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो फारूक खान राफजी और उसकी अंधी आवाम जैसे तुम लोग हो। इनकी वजह से जो सुन्नी बरेलवी उनको बहुत नुकसान है। आज जो बरेलवी लोग जो बदनाम हो रहे हैं कि बरेलवी लोग गालीबाज हैं, वो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से बदनाम हो रहे हैं। इतने सारे बरेलवी मेरे भाई उलमा हैं, आलिम हैं, उनमें कोई गाली नहीं देता। सिर्फ 2-4 लोग ऐसे मार्केट में आ गए जिन्होंने गाली देने को माज़अल्लाह मतलब भाई उसका बेड़ा थोप दिया है सहाबा के ऊपर। माज़अल्लाह सहाबा के ऊपर गालीबाज होने का इल्जाम लगाते हो। कौन सहाबा ने गाली दी? इल्म के मैदान में आके बात तो करो। एक सहाबा का नाम बता दो जिसने मेरे भाई किसी की माँ को माज़अल्लाह भाई उल्टा सीधा बोला और ठीक है रंडी बोलाओ। अरे पहले बात की तुम लोग लेके आते हो यार, शर्म आनी चाहिए यार। आदमी कहीं बिजी हो, कहीं फंसा हो, कहीं ऑफिस में हो, कहीं फैमिली के साथ हो, बस फोन करके सीधे ना सलाम ना दुआ, सिर्फ गाली सिर्फ गाली सिर्फ गाली। अरे गालियों के अलावा कुछ आता ही नहीं है क्या? सिर्फ गाली देना सीखा है क्या? माँ बाप ने अच्छी तालीम नहीं दी है? अम्मा अब्बा ने मेरे भाई कोई अच्छी तालीम नहीं दी, कोई संस्कार आपको नहीं दिए? मेरी बहन जो अच्छी तालीम दी है मगर तेरी तरह झूठे थोड़ी हैं हम। ये देखिए गालियाँ ये दे रहा है, झूठ मक्कारी ये करता है, बहस बातें ये कर रहा है और मेरे पे इल्जाम लगा रहा है कि मैंने झूठ बोला। मेरी ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती फोन करके गाली दे रहा हूँ। मैंने तुम्हारा क्या छीन लिया भाई? मैंने तुम्हारा पैसा छीन लिया, तुम्हारा खाना छीन लिया, तुम्हारे कपड़े छीन लिए, तुमको नंगा कर दिया। मैंने क्या किया क्या भैया तुम्हारे साथ? मैं क्या कर रहा हूँ भाई जो मेरे पीछे इतना पड़े हुए हो? सिवाय फोन करके गाली देना, माँ को गाली देना, बहन को गाली देना, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है क्या मेरे भाई? अरे तो गाली देने लगते हो। अरे दम हो तो इल्म के मैदान में अपनी पूरी बरेलवियत को इकट्ठा कर लो ना, इल्म के मैदान में आके बात करे। भाई गालियों में तो हार जाएंगे, क्योंकि जब गालियों का कॉम्पिटिशन होगा तो आप जैसे लोगों का नाम उसमें दे देंगे। गाली के कॉम्पिटिशन में आप लोग जाना और खूब माँ बहन की गालियाँ देना नंगी नंगी, तो हो सकता है आप लोग जीत जाओ। कभी नहीं जीत पाओगे। नहीं आती, सहाबा पे इल्जाम लगाते कि सहाबा की सुन्नत के सामने नहीं आया।
अल्लाह अकबर, बरेलवियों की सुन्नत है गाली देना, सहाबा की सुन्नत है गाली खाना, गाली को मेरे भाई सुनना और गाली के ऊपर सब्र करना। तो ये सुन्नत हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर रहे हैं। आपने जितनी गालियाँ दी हैं, मैं कहता पलट के अभी मैं आपको माँ बहन सेक देता, लेकिन नहीं, मैं अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, ठीक है। मैं अपने इस्लाम की इज्जत करता हूँ, अपने अल्लाह की इज्जत करता हूँ, अपने अल्लाह के नबी की इज्जत करता हूँ, अपने सहाबा की इज्जत करता हूँ, अपने हिंदुस्तान की इज्जत करता हूँ, अपने देश की इज्जत करता हूँ और अपने देश का जो संविधान है, कानून है, उसकी इज्जत करता हूँ। मैं आप लोग की तरह नहीं हूँ कि सिवाय गाली 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 24 घंटा। हम नहीं मानते इस कानून को, हिंदुस्तान के माज़अल्लाह। ये देखिए, ये बरेलवी कह रहा हम हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते, भाड़ में रसूल के कानून को मानते हैं। तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये देश के हैं, मुसलमान है, तेरी ये ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान माज़अल्लाह वो जिंदाबाद की नारेबाजी करते हैं इंडिया में और बदनाम करते हैं जो इंडिया के जो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, जो सच्चे मेरे भाई देश को मेरे भाई चाहने वाले इज्जत करने वाले हैं, उनको बदनाम करते हैं ये बरेलवी लोग। पहले बात सुन मेरी, बरेलवी लोग दीन के भी गद्दार हैं, देश के भी गद्दार हैं। ना उनको मेरे भाई इस्लाम से लेना देना है, ना भारत के संविधान से लेना देना है। बात जहाँ देखते हैं सोशल मीडिया पे, फोन पे, फेस टू फेस सिर्फ गाली गाली गाली। अरे गाली से कौन सा दीन फैला रहे हो भैया, कौन सा मजहब फैला रहे हो गाली से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म उठा के देख लीजिए, हर धर्म कहता है कि गाली देना पाप है, गुनाह है। ये बरेलवी लोग का ऐसा धर्म है जो कहता है गाली देना सुन्नत है। माज़अल्लाह सवाब का काम है गाली देना। अस्तगफिरुल्लाह। ये कहाँ से लेके आते हो भाई? ये तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें फारूक खान रावजी की गलती है। फारूक खान रावजी जैसे गाली बात जब तक 20,000 रुपए लेके गाली देते रहेंगे तब तक उनकी अंधी आवाम भी उनका देखा देखी लोगों को गाली देगी। आपने जितनी गाली उनको दी है सबका गुनाह आप पे जाएगा और फारूक खान रावजी पे जाएगा, क्योंकि गालियों की जो तारीफ में शुरुआत है वो फारूक खान रावजी ने देना स्टार्ट किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि फारूक खान रावजी को अल्लाह सुब्हानो तआला कैंसर से बचकर मर जाए, कीड़े पड़े उसके अंदर, उसको ऐसी मौत आए कि दुनिया के लिए मेरे भाई एक नमूना होता है ना, नमूना बन जाए वो। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा उसके ऊपर जो दूसरों की माँ को रंडी बोलता है। कुछ महीने में तेरा बाप यजीद पलीद कोड़ का मरज होकर मरा था, ऐसी तू मरेगा। और मेरी बात सुन ध्यान से, तू हमें एक तरफ हिंदुओं के खाते में डालता और एक तरफ हमें अपनी माँ, हमारी माँ को अपनी माँ कहता और हमें भाई बोलता। गलती हो गई, आप लोग मेरे भाई हिंदू हो ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदू भी इतनी माँ बहन की गाली भाई को नहीं देता जितनी बरेलवी गाली देते हैं। बरेलवी को पता नहीं मेरे भाई इंसानियत के नाम पे धब्बा है, कलंक है, उनके अंदर ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना इज्जत है, ना सम्मान है, ना देश के मेरे भाई कानून को फॉलो करने की उनके अंदर मेरे भाई सलाहियत है, ना इस्लाम का कानून फॉलो करने की उनके अंदर मेरे भाई ताकत है। वो है ही नहीं। वो देखिए, बरेलवी ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। बरेलवी अलग एक मेरे भाई धर्म है, कौम है, एक जाति है जो सिर्फ गालियाँ देती है और लोगों की माँ को रंगी रंगी बोलती है। बरेलियत का इस्लाम से और हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये गली मेरे भाई गंदी नाली के कीड़े हैं। आपके तो उलमा को रोकना चाहिए बीच पब्लिक में आके, अगर वाकई आपके जो अहले सुन्नत वल भाई वो जमात कहलाने वाले जो बरेलवी आलिम हैं उनको बीच मेरे भाई पब्लिक में फतवा देना चाहिए कि फारूक खान रावजी वो गालीबाज है, उससे हमारे सुन्नी उलमा का अकायद का कोई लेना देना नहीं है। और जो गाली देता है वो एक नंबर का गुनहगार है, फासिक है। और जो गाली देता है और ये कहता है कि सहाबा की सुन्नत में गाली देना वो इस्लाम से बाहर है, ये बरेलवियों को फतवा देना चाहिए। और आप लोग को माज़अल्लाह गाली को माज़अल्लाह वो सहाबा के ऊपर शर्म आनी चाहिए भाई। जितनी गालियाँ तुमने दी है उतनी देर अगर तुमने सुभान अल्लाह बोल दिया होता, अल्हम्दुलिल्लाह ही बोल दिया होता, अल्लाह अकबर बोल दिया होता, अल्लाह की मेरे भाई बढ़ाई बयान कर दी होती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें अल्लाह की हैं, अल्लाह की तारीफ तुमने अगर कर दी होती तो आज इंशाल्लाह तुम्हें नेकियां मिलती। लेकिन तुमने शुरुआत गालियों से की है। क्यों इतनी गाली देते हो भाई, क्यों गाली देते हो? मुझे सीधा बता दो क्यों इतनी गालियाँ देते हो भाई? गाली देने से क्या मिल जाएगा? गाली देना सुन्नत नहीं है,
किसी सहाबा ने किसी की माँ को रंडी नहीं बोला माज़अल्लाह। सहाबा गाली नहीं देते थे। मेरे सहाबा ईमान में पुख्ता थे। मेरे सहाबा ये गंदी जुबान का इस्तेमाल नहीं करते थे। दुनिया का कोई सहाबा ऐसा नहीं है जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा और उसने माज़अल्लाह गालियाँ दी हो गंदी गंदी। मट्टी में मिलने वाला हूँ, तू रंडी की औलाद है तो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है, तो बता नबी ने किस जगह लिखा हदीस में क्या मैं एक दिन मर के मट्टी में मिलने वाला हूँ? बता, तेरी बहन की चूत में अद्दा कर दूं? बता, तेरी बहन चोदू, तेरे बाप ने इस्माइल देलवी ने लिखा, तेरी बहन की चूत चोद दूं? बता, अरे रंडी की औलाद बताना किस जगह लिखा? तेरी बहन की चूत में अद्दा कर दूं? ये है बरेलवी, ये देखिए सवाल कैसे कर रहे हैं, कितनी गालियाँ देके सवाल कर रहे हैं। अब मैं इनका क्या जवाब दूं? अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा ये है, अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के रसूल अपनी जो कब्र है उसमें जिंदा है और कब्र के अंदर ऐसे जिंदा है कि आपका जो मेरे भाई जो भी मेरे भाई बॉडी है जिसमें उसको मिट्टी कभी खा नहीं सकती है। अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है, वो जिंदगी बरज़ख की जिंदगी है। और आपका जो मेरे भाई जो बॉडी है जिस्म है बदन है उस पर जो कब्र की मिट्टी है वो हराम है। ना तो मिट्टी अंबिया अलैहिस्सलाम की बॉडी को मेरे भाई खराब कर सकती है, ना गला सकती है, ना गला सकती है। ये हमारा ईमान अकीदा है। और आप जितनी गालियाँ दे रहे हैं, जितनी गालियाँ आपने हमको दी है, सुन बे जाहिल आदमी सुन, जितनी गालियाँ आपने हमको दी है उतनी ही गालियाँ आपने इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिले बरेलवी और आला हजरत को गाली दीजिए, क्योंकि आला हजरत ने ये मेरे भाई उतारा है अल मलफूजात में जो आला हजरत की है, उसमें लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप शब्बाशी माज़अल्लाह फरमाते हैं। अब जितनी गालियां आपने हमको दी है वो सारी गाली मेरे भाई आला हजरत को भी दीजिए। शब्बाशी का मतलब बिल्कुल सही बोले, शब्बाशी का मतलब शब्बाशी का माना होता है रात भर साथ में रहना, रात बिताना, रात। तो तेरा बाप तो तेरे जो तो ये बता दीजिए जो इतनी बड़ी गुस्ताखी की है माज़अल्लाह अल्लाह के नबी की शान में कि अल्लाह के नबी की कब्र में उनकी बीवियां आती हैं, रात भर साथ में रहती हैं। ये कौन सी हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी प्यारी बीवियों आयशा तुम परेशान ना होना, मरने के बाद तो हम दोनों डेली रात को कब्र में साथी में रहेंगे? ये कौन सी हदीस में फरमाया? आला हजरत ने इतनी तोहमत बांधी मेरे नबी के ऊपर, मेरे नबी के बारे में कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा है और बीवियां अजवाज पेश की जाती हैं और उनके साथ शब्बाशी माज़अल्लाह होती है। ये सब गलीज़ बातें हैं। आप गालियां दो, अरे तेरी अब जितनी गाली दे सकते हो तो आला हजरत को इतनी गालियां दो कि आला हजरत अपनी कब्र के अंदर उसकी जो रूह होगी ना वो कांप जाए। चलो बहन की चूत में घुस जाओ, गाली दो। चलो रंडी की औलाद उन्होंने आगे गाली दो, जल्दी गाली दो। क्या नबी अपनी कब्रों में जिंदा? गाली दो जल्दी, गाली दो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना, गाली दो जल्दी। तो उन्होंने नकल गाली दो जल्दी, उन्होंने किताब से नकल करा होगा। अच्छा उन्होंने किताब से नकल करा होगा, मतलब अपने आलिम की बात आए तो करा होगा। और हमारे इतनी गंदी गंदी गाली, इतनी गंदी गंदी गाली, मतलब तुम्हारा तो यही हाल है कि मीठा मीठा हफ और कड़वा कड़वा थूथू। अबे जाहिलो मक्कारो कज्जाबो दोगलो गाली बाजो, मतलब हम करें तो गालियों की बौछार और तुम करो तो होगा होगा। वाह रे वाह, ये कौन सा दोगलापन है? तुम्हारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब फाजिले बरेलवी, उन्होंने अपने शेख जो मेरे भाई वो थे, क्या नाम है उनका, वो जरकानी, तो जरकानी का कौल उन्होंने मेरे भाई दलील के रूप में उसको नकल किया और कहा कि मेरे जो शेख हैं, ठीक है, वो फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और आपके पास आपकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। अब जितनी गालियां आपने हम लोगों को दी है, नकल करा है, एक गाली तो अपने मेरे भाई आला हजरत को देखिए, तब हम देखें कि आप वाकई इंसाफ वाले हैं। गाली दोनों तरफ देते हैं। तेरी जरकानी ये देखिए इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे आराम की औलाद, उन्होंने नकल करा, उन्होंने कोई भी किताब अपनी तरफ से, अशरफ अली थानवी की तरफ से तेरा बाप, मतलब अशरफ अली थानवी से अगर कोई इल्मी चूक हो जाए तो उनको माँ बहन की गाली देंगे, अहले हदीसों से कोई इल्मी चूक हो जाए तो उसको माँ बहन की गाली देंगे, आला हजरत से कोई चूक हो जाए तो गाली नहीं देंगे बल्कि किया होगा। ये तुम लोग का दोगलापन है।
अरे आराम की औलाद, तुमको एक चीज बता दे रहे हैं, सुन लो। आज के बाद तुम्हारा नंबर हम कर देंगे ब्लॉक। गलती हो गई तो आज से तुम्हारा नंबर हम ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि तुम हो गए हो फारूक खान रावजी के अंधे भक्त। जैसे वो गालीबाज है, फारूक खान रावजी का दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो भी मेरे भाई गालीबाज है, गालीबाज था और गालीबाज भाई वो रहेगा। और वो खुद तो गालीबाज था, साथ ही साथ उसने हजारों लोगों को गालीबाज बना दिया। ठीक है, उनका कौन सा इस्लाम के मौलवी पहले बचपन में हम लोग से कहते थे कि गाली मत देना, गाली देना गुनाह है, गाली दोगे तो बहुत मार पड़ेगी। हम लोग के हाफिज जी बचपन में हम लोग को डांटते थे कि एक दूसरे को कोई गाली मत दो। आज वही मौलवी जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, आज वो बच्चे धड़ल्ले से गालियां दे रहे हैं माँ बहन को, और कह रहे गाली देना तो साहबा की सुन्नत है। माज़अल्लाह, कौन सा मदरसे चल रहा है? ये जहर तुम्हारे फारूक खान लैपटॉप बाबा ने जो तुम लोग की भाई जो पीछे का रास्ता उसमें डाल दिया है ना, वो जहर इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे भाई जैसे लाठियां अंदर होंगी ना वैसे बाहर आ जाएगा जहर। तो परेशान ना हो, सब्र करो। ठीक है, तुम्हारा नंबर भाई आ गया है। अभी ऑडियो तुम्हारी मेरे भाई सोशल मीडिया पे जा रही है। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मेरे जो भाई हैं सभी लोग इसको फोन करके एक भी गाली ना दें, इतना पूछ लें कि इसने इतनी सारी जो गालियां दी हैं ये कहाँ से देना सीखा है। और सब लोग इससे कहें कि अपने माँ बाप से बात कराओ, सब लोग इसके माँ बाप से बात करें और उनको बताएं कि उन्होंने जो ये औलाद पैदा की है ये कौन सी भान खा के पैदा किया था जो ये होश को बैठा है और फोन करके गंदी गालियां माँ बहन की मेहनत नहीं है फोन करें। तो अपने जर्दीश को और जलालुद्दीन कासमी को उसे उस भाड़ू को, उस भंगी को, उस जलालुद्दीन कासमी को, उस भंगी को, उस मछेरे को, उस भाड़ू को, बिला टोपी वालों का सीन उठा के तकलीफ करता है। इसने अपना जो असली नाम है, असली नाम भी नहीं भाई इसने आज तक बताया है। इसका नाम है हड़बड़ गड़बड़, अपना नाम मतलब बताता है। और इसका नंबर आप लोग एक बार इसका नंबर है 7088370570। ये फारूक खान रावजी का बहुत बड़ा चेला है, अंधा भक्त है। और फारूक खान रावजी ने अपनी वीडियो में कहा था कि सब लोग अफ्फू खान को कहें अफ्फू खान की माज़अल्लाह रंडी है और अफ्फू खान जो है वो माज़अल्लाह भाई वो रंडी की औलाद है। तो वही वीडियो देख के उसके चेले बार बार अफ्फू खान को फोन करके गालियां दे रहे हैं और अफ्फू खान की जो माँ है उसकी शान तौहीन कर रहे हैं। तो जितनी गाली हमें दी जा रही है उसका बदला इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला हमको आखिरत में देगा। और उसका जो आज़ाब है इस दुनिया और आखिरत में फारूक खान रावजी और इनके अंधे गालीबाज चेलों पे नाजिल होगा। और रही बात फारूक खान रावजी की, तो सुन ले बे फारूक खान रावजी, तेरी औकात नहीं है, तू खाली अपने लोगों से खाली इतना बोल सकता है कि अफ्फू खान को गाली दे के परेशान करो। इल्म के मैदान में तू पहले भी भागा था, आज भी भाग रहा है और इंशाअल्लाह अपनी आखिरी सांस तक रहेगा। तेरी औकात नहीं है आमने सामने बैठ के मुनाजरा करने।